November 2014, P1 question number 4, A-level differentiation. A curve has this equation. Alright, they're asking us to find the first derivative, no problem. We will rearrange the equation, write it like this. How? Take the denominator up here and make its power -1. What happens next? This power comes down here, gets multiplied, and we subtract 1 from the power as well. And then we've just dealt with the power so far. तो अब हम क्या करेंगे कि इसको भी derivate करेंगे. When we solve that and derivate, this becomes -2. We multiply this with the previous fraction and this is the answer. Simple. Now as soon as you start seeing the word rate, you should know this is a chain rule question in P1. dx by dt, how do I know that? If x is changing with respect to, when they're mentioning x, the rate of change of x, it's rate of change of x with respect to time, so dx over dt. That value is 0.15, we write that over here. Rate of change of y is changing with respect to time. Rate is a comparison of two separate quantities. जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड होती है 120 किलोमीटर पर आवर, वो भी रेट है, किलोमीटर्स विद रिस्पेक्ट टू आवर्स. किलोमीटर्स कितने किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये सिमिलर ही सीन है dy over dt. हाउ मच इज y चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम? 0.4 पर सेकेंड. अब आपका एक ना एक कनेक्टिंग इक्वेशन होती है, वो ये है. वो कहाँ से आती है? वो आपके प्रीवियस पार्ट से आती है. अब ये dy by dx, हाउ डिड आई फिगर दैट आउट? I'll tell you two reasons and two methods basically. dx by dt आपका हो गया है, dy by dt हो गया है. इसको बेसिकली दिस इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट कि यू हैव एन आंसर क्वेश्चन इन किलोमीटर्स पर आवर. आपने चेंज करना है इसको मीटर्स पर सेकंड में. ठीक है. अब किलोमीटर्स पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए पहले मैं एक ऐसे फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस करूँगा कि आवर्स कट जाएँ और सेकंड इंट्रोड्यूस हो जाए, और एंड पे मैं लिख दूँ जी मीटर्स पर सेकंड में आंसर आ गया. इज़ दैट ट्रू? नहीं. वाई? बिकॉज अभी तो किलोमीटर्स हैं और मीटर्स किस तरह हो गए? हाँ, सेकंड्स तो हैं. दिस इज़ ट्रू बट दिस इज़ नॉट ट्रू. आई नीड टू इंट्रोड्यूस एन अदर फ्रैक्शन. इसको कनेक्टिंग इक्वेशन कह लो. वो क्या होगी? अगर आपको लेवल में इस तरह नहीं पढ़ाया गया तो वो होगी कि मैं 1000 मीटर्स ऊपर लिखूँगा, मीटर इंट्रोड्यूस हो गए, और किलोमीटर्स नीचे लिखूँगा, वो कट हो जाएंगे. अब देखो आंसर मीटर्स में होगा. इसी तरह की कनेक्टिंग इक्वेशन का भी काम होता है कि ये जो हमने इक्वेशन बनाई है जिसके अंदर dx और dx कैंसिल हो रहे हैं, ये लिखना बहुत ज़रूरी है. ऐसे एक चेंज रूल्स को कहते हैं जिसके अंदर एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर दूसरी के डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो सके. तो अगर dy by dx इंट्रोड्यूस ना करते तो डिनोमिनेटर में x ना आता. एक तो ये मेथड है. दूसरा ये है कि आप सिंपली क्वेश्चन के प्रीवियस पार्ट्स में देख लो कि जो भी इक्वेशन है ना, उसको डेराइव्ड, उसका फंक्शन या उसका डेरिवेटिव ढूंढ के आप इंट्रोड्यूस कर देना. तो वो हमने ये ऑलरेडी फाइंड किया हुआ था. अब इसको लिखना किस तरह है? हाउ डू आई नो टू राइट इट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट? वंस अगेन यू सपोज टू राइट इट इन अ वे कि एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर दूसरे के डिनोमिनेटर से कैंसिल हो. दैट इज़ वाई आई चोज टू इंट्रोड्यूस dy by dt ओवर हियर. इसका कोई ऐसी फ्रैक्शन नहीं है जो दूसरे कोई ऐसा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है दूसरे फ्रैक्शन के साथ कैंसिल हो सके, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ लिख भी देता तो दोनों का dt जो है डिनोमिनेटर में होता है, वो कैंसिल ना हो पाता. तो इसलिए dy by dt स्टार्ट में लिख दिया. और व्हाट एल्स डू वी हैव? dx by dt ऐसे लिखा है कि वो dy by dx के साथ हो ताकि उसका dx और dx कट आउट हो सके. वी ऑल्दो वी डोंट हैव टू टेक्निकली कट दिस आउट, सिर्फ लिखा यूँ जाता है. इसकी वैल्यू 0.4 थी, वो यहाँ प्लग इन कर दी. इसकी वैल्यू 0.5 थी, वो यहाँ प्लग इन कर दी. और जब भी अंदर x होगा तो समझ जाओ कि ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन बनने जा रहा है. इसलिए भी क्वेश्चन भी नोट करो तो उन्होंने वर्ड यूज़ किया है पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए. दैट गोज टू शो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन बनने जाएगा और उसकी दो वैल्यूज़ आएंगी. ठीक है. देखो जब सॉल्व किया, दिस इज व्हाट वी कम अक्रॉस. क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया. इस दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट्स लिया. स्क्वायर रूट लेने के बाद प्लस और -3 आया. एक दफ़ा +3 के साथ सॉल्व कर दिया, एक दफ़ा यही फंक्शन -3 के साथ सॉल्व कर दिया. आवर आंसर्स आर 0 and 3.